अटल बिहारी वाजपेयी जी से मैं पहली बार 1978 में मिला जब वो विदेश मंत्री बने। उस वक्त मैंने इंदिरा गांधी का इंटरव्यू किया था, उसके बाद अटल जी का इंटरव्यू करने में गया तो वहीं चंद मिनट में अटल जी की और हमारी पट गई और हमारी दोस्ती हो गई। हालांकि मैं जानता हूं उन्हें कॉलेज के जमाने से था, जब वो अक्सर आया करते थे हिंदू कॉलेज में तो हम उनसे बात करते थे, मिलते थे, लेकिन वो किस्सा फिर कभी। अभी तो मैं ये बताता हूं कि अटल जी से फिर मेरी जो दोस्ती बनी तो वो आखिरी वक्तों तक उनके साथ चली, बावजूद इसके कि मैं हमेशा अलग विचारधारा का रहा, उनकी विचारधारा अलग थी, हमारी विचारधारा नहीं मिलती थी। अटल जी को खाने का बहुत शौक था, बहुत, जिसको कहते हैं फूडी। ही वॉज अ ग्रेट फूडी, ही वॉज अ कॉन्नोसियर ऑफ फूड, यानी जो खाने को पहचानते हैं, जानते हैं, टेस्ट जानते हैं और खिलाना भी जानते थे वो। हम लोग जब उनके साथ ट्रेवल करते थे तो अक्सर वो अपने साथ यहाँ दिल्ली से बावर्ची लेके जाते थे, और खास तौर पे जो बुखारा है मोरिया होटल का, उसके इम्तियाज कुरैशी और दूसरे बावर्ची लेके जाते थे। तो हम गए उनके साथ मलेशिया तो पता लगा कि पहले हमारे जो बावर्ची हैं और जो खाने का सामान है और सारा जो है वो पहले ही चला गया था प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले, और वहां जो दावत की गई, जो बैंक्वेट होता है प्रधानमंत्री की तरफ से देश के, उसका खाना हिंदुस्तान से गया था, हिंदुस्तान से पकाने वाले गए थे, उन्होंने जो खिलाया तो वो लोग पागल हो गए कि क्या खाने को मिला है। तो एक बार का मैं आपको वाकया बताता हूं कि हम लोग अमेरिका न्यूयॉर्क में अटल जी के साथ थे यूनाइटेड नेशंस का सेशन के लिए। तो अटल जी जब थोड़ा अच्छे मूड में होते थे तो हम 2-4 पत्रकारों को बुला लेते थे अपने पास। तो उन्होंने बुला लिया और बोले, भाई क्या कर रहे हो तुम लोग? हमने कहा अटल जी अभी तो काम कर रहे हैं। बोले, ये शहर में आके सिर्फ काम करते हो, जाओ मस्ती करो, थोड़ा खाओ पियो। अटल जी का यही अंदाज था। और मुझे शाहिद मियां कहते थे बड़े मजे से, वो तो वहाँ खाने के तो शौकीन थे, तो सारे रेस्टोरेंट जानते थे। तो उन्होंने हमें बताया कि किस रेस्टोरेंट में क्या अच्छा मिलता है और कहाँ जाके खाओ, और चीनी खाना कहाँ अच्छा मिलेगा और मैक्सिकन खाना कहाँ अच्छा मिलेगा। तो ये सारी चीजें उनकी थी। और यहाँ पे भी जब मुशर्रफ आया तो खाने का खुद अटल जी देखते थे कि क्या खाना सर्व होना है और कैसे होना है। और मैं जब अटल जी के पास जाता था तो अटल जी हमेशा मुझे बहुत उम्दा किस्म के सूप भी पिलवाते थे, अगर वेजिटेरियन भी खिलाते थे तो कमल ककड़ी के कबाब वो खाने को मिल रहे हैं या कोई और इस तरह की चीज। तो अटल जी जो है बड़े चटोरे थे, सही मानों में कहा जाए, उनके अंदर एक लखनवी चटोरापन था। अटल जी में असल में बहुत सारी खूबियां थी। वो सिर्फ एक राजनीतिज्ञ नहीं थे, वो एक कवि थे। कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती है आए, घृणा तरह की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। और कवि जो होता है उसको जीवन की हर चीज में रस मिलता है, तो वो जीवन के सारे रस जो है उन्हें जानते थे, पहचानते थे। इसलिए कुछ लोग उनसे नाराज भी हो जाते थे क्योंकि उनके अंदर जो रस था वो सब में नहीं होता।